हाय, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी क्लासेस पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th की मैथ की प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल हल करेंगे। और पहला सवाल आपका इस प्रकार का है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और संख्याएं आपकी हैं, पहली है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825 और चौथा है 5005 और लास्ट जो पांचवा सवाल आपका है वो है 7429। इन संख्याओं को आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहली जो संख्या दी गई है 140, उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपका है 140, इसको आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्याओं को लेना होता है जिनके मात्र दो ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात ऐसी संख्या जो अपने आप से डिवाइड हो जाए और एक से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग पे छोटी नंबर को लेते हैं जो है 2। तो 2 से अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे 70 आएगा। इसी क्रम में जो 70 है भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 35 आएगा। और 35 जो है वो आपका 5 से डिवाइड होगा तो आएगा आपका 7। और 7 जो है वो 7 से ही डिवाइड होगा। तो इसलिए जो आपके अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आए, वो आए 2 × 2 × 5 × 7। और इसको आप लोग पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं इंटू 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ये आप लोगों का आंसर हो गया। इसी क्रम में हम लोग अब दूसरे सवाल को हल करते हैं। और दूसरा सवाल आप लोगों का है 156। ये नंबर है, इस नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम लोग पहले ही सवाल की तरह इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 से बन जाए 14 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये आपका 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और 13 जो है ये एक अभाज्य संख्या ही है तो 13 से ही डिवाइड होगा। तो इसलिए जो 156 था उसका अभाज्य गुणनखंड आप लोगों का आ गया है 2 × 2 × 3 × 13। आप लोग इसको पावर के रूप में भी ले सकते हैं। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। इस प्रकार से आप लोगों का इसका भी आंसर आ गया। अब हम लोग थर्ड जो सवाल है 3825, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 3825, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये जो नंबर आपकी है 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो हम लोग 2 से डिवाइड नहीं होगी तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 3 का रूल होता है कि जो भी नंबर दी गई हैं उनको ऐड करते हैं और ऐड करने पर जो भी टोटल आएगा वो अगर 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग पहले इसको ऐड करते हैं। तो 5 2 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 7 और 8 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18। इसका मतलब 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये नंबर आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी तो हम लोग उसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर ये नंबर अब 5 से डिवाइड हो जाएगी 17 बार में। और 17 एक अभाज्य नंबर है, इसलिए इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे। इसलिए आप लोगों का जो 3825 नंबर थी उसका अभाज्य गुणनखंड आ गया है। क्या आया है, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको आप पावर के रूप में भी ले सकते हैं। तो 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17 की पावर 1। इस प्रकार से आपके 3 प्रश्न यहाँ पे हल हो चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।